हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि सांप को अगर उल्टा पकड़ लेते हैं, उल्टा पकड़ के टांग लेते हैं तो क्या वो मर जाएगा? क्या एक चूहा की पूंछ को पकड़ के हम उल्टा टांग लेते हैं तो वो मर जाएगा कुछ पलों के बाद? क्या एक रेबिट की पूंछ को हम पकड़ के उल्टा टांग देते हैं तो वो मर जाएगा? अगर आपके आंसर यस या नो में है तो कमेंट करिए और उसको जरूर आप रिप्लाई करिएगा। बात करेंगे क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछा आपको ये लेसन से पहले, राइट? और क्या जिराफ को हम उल्टा करके टांग देते हैं तो क्या मर जाएगा, या आदमी को हम उल्टा करके टांग देते हैं तो क्या मर जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन की अगर आंसर्स आप लोगों को आता है तो आपने ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी कर चुके हैं एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द थ्योरी, क्या थ्योरी है ब्लड प्रेशर की, कैसे काम करता है और हमने साइंस में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली आज मैं जो बोलने वाला हूँ ये 11th फिजिक्स का है, एनसीईआरटी फिजिक्स का, बट ये एप्लीकेशन जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हम फिजिक्स का एप्लीकेशंस को ऐसे समझें जो अपना डेली लाइफ में काम आए, जो हमारे लाइफ के लिए काम आए, वो फिजिक्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें। यही हमारा मकसद है साइंस पढ़ाने की, यही हमारा मकसद है टू नो। नॉलेज इसी के काम आता है जो उसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो आंसर्स में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, अगर आप रहेंगे अंत तक, कि क्या क्या होता है रेबिट की पूंछ को पकड़ने में, चूहा की पूंछ को पकड़ने में, स्नेक की पूंछ को पकड़ने में, आदमी को उल्टा टांगने में क्या होता है और जिराफ को उल्टा टांगने में क्या होता है, ठीक है? ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बर्नौलिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, साइंस का जो चीज है, और उसी हिसाब से हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे गवर्न होता है और कैसे हम 6 घंटा नहीं सोएंगे अगर प्रॉपरली एक साउंड स्लीप नहीं लेंगे तो कैसे हमारा बॉडी को एक प्रॉब्लम आ सकता है इन लॉन्ग रन, ये भी डिस्कस करेंगे। और उससे आगे हमने एक प्रॉपर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या हेल्दी ब्लड प्रेशर है और क्या ब्लड प्रेशर हमको मेडिकेशंस की तरफ ले जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट? बट इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए मैंने लेट अस straight away come to the physics part of understanding part of our blood pressure. Okay, what is blood pressure, right? What is blood pressure? इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें पहले। बर्नौलिस थ्योरम हम एक फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैं यहाँ फिजिक्स को पढ़ाने के लिए नहीं आया। अभी आप लोग इसको डरिए मत और टेरिफाई मत होइए कि सर मैं आगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए, प्रेशर इन बॉडी को हम 3 तरह से डिवाइड कर लेते हैं फिजिक्स में। एक प्रेशर हेड बोलते हैं, एक काइनेटिक हेड बोलते हैं और एक पोटेंशियल हेड बोलते हैं। एक बर्नौलिस ने यही बताए थे कि ये तीनों मिलके जो प्रेशर्स क्रिएट करते हैं एक तरफ से, और एक प्रेशर इनलेट और आउटलेट बोलते हैं दूसरे तरफ से, दे मस्ट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए। जिससे हम एक पाइप से प्रेशर को एक तरफ से दे रहे हैं और एक तरफ से रिलीज कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रेशर्स इक्वल होते हैं और सम टोटल प्रेशर्स इनकी कांस्टेंट होता है। ये बर्नौलिस प्रिंसिपल है, ठीक है? तो हम जब खड़े रहते हैं, आप देख लीजिए, हम जब खड़े रहते हैं तो प्रेशर एट फुट should be equal to, as per Bernoulli's theorem, pressure at foot should be equal to pressure at heart and should be equal to pressure at brain, right? जो pressure at the heart है, that should be equal to pressure at the foot and that should be equal to pressure at the heart, ठीक है? तो ये तीनों pressures sum total of that pressure head, kinetic head and potential head should be a constant। इसको बर्नौलिस थ्योरम बोलते हैं। ये फिजिक्स की बात है, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को, इसीलिए इसको रट्टा मत मारिए। जो 11th के बच्चे हैं ये तो पढ़ेंगे ही क्लास में विथ
100% एक्यूरेसी। बट आप लोगों के लिए इतना ही जानना है कि हमारे पास जो प्रेशर एट फुट है, this should be pressure at heart and this should be pressure at brain, कांस्टेंट होना चाहिए। और हमारे हार्ट को कंटिन्यूसली ये काम करना पड़ता ही है टू मेक अस हेल्दी। हम अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे पास जो हार्ट की काम है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे हार्ट प्ले करता है, बिकॉज हम जब ब्लड को रिसीव करते हैं इनटू द हार्ट एंड जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू डिफरेंट पेरिफेरी ऑफ आवर बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो है, ऑफिशियल जो चीफ एजेंट बोलते हैं हमारे बॉडी का, जो चलाने वाला थिंग है, वो हमारे हार्ट है, राइट? ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये फिगर को देख लीजिएगा कि ये सपोज हमारे ब्रेन की पोजीशन है, ये सपोज हमारे हार्ट की पोजीशन है, और ये सपोज हमारे फुट की पोजीशन है। ठीक है, तो प्रेशर एट फुट हम जब खड़े हैं, आप देख लीजिए प्रेशर एट फुट जो कैलकुलेशंस है मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। कैलकुलेशंस जो है, प्रेशर एट फुट आपको 26.8 किलो पैस्कल बनता है। When we are standing 26.8 किलो पैस्कल हमारा प्रेशर एट द फुट बनता है, राइट? और उसके बाद द प्रेशर एट द हार्ट देखिए, द प्रेशर एट द हार्ट 13.3 किलो पैस्कल बनता है, और प्रेशर एट द ब्रेन 9.3 किलो पैस्कल बनता है, राइट? सो आप जब खड़े हैं, आप जब दिन भर काम की मुद्रा में हैं, आपने दुनिया भर के काम कर रहे हैं, एक्टिविटी में मशगूल हैं, सारे चीज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी। ओके, जो मैं बताया आप लोगों को कि दिन भर जो एक्टिविटी मोड में हम हैं, तो उसी टाइम बेचारा फुट को सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है 26.8 किलो पैस्कल की। हमारा हार्ट को जो प्रेशर है वो आपकी 13.3 किलो पैस्कल की है, और ब्रेन को जो प्रेशर है आपकी 9.3 किलो पैस्कल की है। बट मैंने क्या बोला आपको, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि द प्रेशर एट डिफरेंट हेड्स शुड बी कांस्टेंट। तो हमारा हार्ट बेचारा को क्या होता है कि मेरा फुट की प्रेशर, मेरा ब्रेन की प्रेशर, मेरा प्रेशर, राइट? ये हमेशा बोलता रहता है कि मेरा फुट की प्रेशर, मेरा हार्ट की प्रेशर, मेरा हेड की प्रेशर, वो अनबैलेंस ना हो जाए, वो डिस्टेबलाइज ना हो जाए, वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। इसीलिए हार्ट बेचारे को क्या करना होता है, दिन भर अपना जो मेन काम है, जो मेन ड्यूटी है उसका, वो बैलेंस करता है हमारा ह्यूमन बॉडी की हार्ट प्रेशर को। और वो अगर 120/80 एक स्पिग्मोमेनोमीटर जो आपकी हार्ट प्रेशर्स को मेजर करता है, डॉक्टर के पास जो आप जाते हैं तब जो हार्ट प्रेशर को आपके मेजर करते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर में, वो आपको बताते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो 120/80 mm ऑफ मरकरी अगर होता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं आपको, और बोलते हैं भाई साहब आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यू आर नॉर्मल, राइट? बट आपकी ब्लड प्रेशर अगर 140/90 की तरफ चला जाता है, तब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि माय डियर, आपको अब रेस्ट लेना होगा, या आपको मेडिकेशन में जाना होगा, या आपको आपकी बॉडी को टेक केयर करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टर्चरिंग योर बॉडी। आप somehow आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी जिंदगी को, आपके खान पान को, आपकी चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर ने आपको एडवाइस करेगा, भाई साहब मैं आपको टेबलेट लिख के दे रहा हूँ, आपको ये खाना पड़ेगा जिंदगी भर, आपको ये करना पड़ेगा जिंदगी भर। या आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेडिकेशंस और मेडिकल दुनिया की अंदर मैं नहीं घुस रहा हूँ। मैं आपको फिजिक्स में सिंपल चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दिन में जब वर्किंग मोड में होते हैं, प्रेशर एट फुट इज ग्रेटेस्ट, प्रेशर एट हार्ट
is in between and pressure at brain is the least. और जो आपको बर्नौलीस में फिजिक्स में जो चीज पढ़ाते हैं, प्रेशर हेड्स शुड बी कांस्टेंट, जो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड शुड बी कांस्टेंट, उसके बारे में ही ये चीज है। तो फुट की प्रेशर और हार्ट की प्रेशर, ये काइनेटिक हेड को अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो हार्ट की प्रेशर जो है पी हार्ट प्लस रो जी एच हार्ट होता है। फिजिक्स की बात फिर आ गया, ठीक है, इक्वल टू पी ब्रेन प्लस रो जी एच ब्रेन होता है। फिर फिजिक्स की बात है, वो 11th फिजिक्स वालों को क्लास में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है, बट आप लोगों के लिए वो नहीं है डिटेल में, बट ये चीज को आप समझ लीजिएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन मैं पूछा, आप वीडियो में रहेंगे जरूर और ये आंसर सुन के जाएंगे, इसकी सॉल्यूशंस सुन के जाएंगे कि आपको जो मैं पूछा कि जिराफ और ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम उल्टा टांग देते हैं तो क्या मर जाएंगे? आंसर इसका होगा नहीं, क्योंकि ओवर द इवोल्यूशन जिराफ या कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग रेडिली एडॉप्ट कर चुके हैं कि दे कैन मूव देयर ब्लड अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अपना ब्लड को मूव करवा सकते हैं। इसलिए हमको कोई उल्टा टांग देगा तब भी मरने की चांस बहुत कम है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी को घंटों उल्टा टांग दो, राइट, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट इज अनदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, राइट, बट आप नहीं इमीडिएट नहीं मर जाएंगे बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग योर ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी अपना ब्लड को हम मूव करवा सकते हैं। बट जो मैं आपको बताया था रेट्स को और रेबिट्स को या स्नेक को अगर उल्टा टांग देंगे तो वो मर जाएंगे। किस लिए मर जाएंगे? बिकॉज उनकी एबिलिटी नहीं है टू मूव देयर ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपना ब्लड को मूव नहीं करवा सकते हैं, इसलिए उन बेचारों को प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। इसलिए आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे जगह सपेरा जो होते हैं वो अगर पूंछ को पकड़ लेते हैं सांप की, तो वो सांप जो है ऑलमोस्ट एनर्जी लेस हो जाता है, वो ऊपर उठ नहीं सकता unless it is a cobra with very kind of energetic snake। तो उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट जनरली 99% स्नेक्स को अगर टेल को पकड़ के उल्टा टांग देंगे तो उसका मरने की चांस बन जाए, राइट। तो ये हमारा फिजिक्स है, ये हमारा साइंसेस है। और इस चीज को अब जो मैं पर्टिनेंट क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ कि दिन भर तो हार्ट बेचारा इतना पंपिंग इन पंपिंग आउट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के साथ, वो मेडिकल लैंग्वेज है अगेन, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा मैं क्विकली बोल दूं आपको कि व्हेन ब्लड इज पंप्ड टू द हार्ट उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में हार्ट बेचारा दिन भर खेलते रहता है, टायर्ड होता रहता है, एनर्जी खूब हमारे बॉडी में यूटिलाइज होते रहता है, हम खाते पीते अपना एनर्जी को यूटिलाइज करते रहते हैं बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ, वी आर हेल्दी, देन वी गो ऑन डूइंग वर्क, ठीक है। तो जब हम हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस के साथ दिन भर काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द इवनिंग बॉडी मांगता है, बॉडी आस्क यू, रिक्वेस्ट यू कि मेरे को स्लीप मोड में ले जाइए, मेरे को एक प्रॉपर साउंड स्लीप दिलाइए। आप लोगों को ये भी रिसर्च की मैटर हो सकता है कि आपने साउंड स्लीप नहीं होता है आप लोगों की तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और साउंड स्लीप होता है तो क्या आपकी हेल्थ के लिए बोन बन सकता है, ब्लेसिंग बन सकता है। एक रिसर्च करिएगा, आप मेरे को लिखिएगा कमेंट बॉक्स में टू नो मोर अबाउट।
बट आपको जब थके हारे शाम को खाने के बाद, डिनर के बाद आप जब स्लीप मोड में आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली। स्लीप मोड में हम जब आते हैं तो ये देखिएगा, हम जब सोते हैं रात को, तो इसमें देखिए दी फुट की प्रेशर जो है 13.2 किलो पास्कल है। प्रेशर एट द फुट इज 13.2 किलो पास्कल। और हार्ट में प्रेशर देखिए 13.3 किलो पास्कल है। और जो ब्रेन में प्रेशर है, हम लाइट डाउन पोजीशन की बात करें, जब हम सो रहे हैं, राइट, जब रेस्ट ले रहे हैं, तो ब्रेन में क्या है 13.1 किलो पास्कल है। देखिए कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखता, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 13.2, 13.3, 13.1, राइट। हार्ट को फिर भी सोने के टाइम भी बेचारे को देखिए 0.1 किलो पास्कल की एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू योर फूड और ब्रेन। समझ रहे हैं आपकी बॉडी में कौन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंट है आपकी बॉडी का चलाने के लिए, कौन है आप समझ रहे हैं। दिन में तो सारे चीज को बैलेंस करने के लिए जूझ रहा है, और रात को भी सोने के टाइम भी आपको एक 13.3 किलो पास्कल की प्रेशर के साथ वो सो रहा है मतलब काम कर रहा है, ठीक है। ब्रेन की तरह, हार्ट की तरह ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं होंगे प्रॉपर तो आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो जब सो रहे हैं, देखिए सोने के टाइम ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, और आपकी हार्ट कितना जो काम आपके देखिए, ये काम जो देखिए आउटपुट में जब 26.8 किलो पास्कल की प्रेशर पड़ रहा था, राइट, उसको भी तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के साथ आपकी हार्ट में जूझ रहा था ना दिन में। बट ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि आधा काम उसको करना पड़ा, ऑलमोस्ट आप दी वर्क करना सोने की तरह, ठीक है। तो ये 6 घंटा जो हम सोते हैं, 6 घंटा जो हम सोते हैं, इसकी इंपोर्टेंस आप जान जाइए कि 6 घंटा जो सोते हैं, हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है, हार्ट को रेस्ट, मेन चीज हार्ट को रेस्ट मिलता है। ब्रेन भी काम कर रहा है, आपकी खुद की तरफ भी ब्लड फ्लो हो रहा है। हार्ट को दिन की कंपैरिजन में रात को सोने की मुद्रा में ऑलमोस्ट 50% काम करना पड़ रहा है। तो उसी टाइम हमारे बॉडी अगले दिन के लिए तैयारी करता है, उसी टाइम हमारा बॉडी अगले दिन के लिए तैयारी करता है, अगले दिन के लिए रिजुवेनेट होता है, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू दिन के साथ अगले दिन उठता है। मैं आपको मेरा एक वीडियो में बोला हूं ना, आपकी एक प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। एक वीडियो में मैं बोला हूं कि अगले दिन हम जब उठते हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि वी अवेक, वी अराइज एंड वी वेट नॉट। फिर काम में चले जाते हैं, फिर काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी की अनोखा देन है, बॉडी की अनोखा देन है फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम द कॉस्मिक एनर्जी। इसीलिए सोना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी एग्जांपल्स देने में मैं लाइक करूंगा कि किसी को अगर दिन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आप क्या बोलते हो इमीडिएटली? क्या बोलते? थोड़ा लेटा दो, थोड़ा सुला दो, राइट। एक जवान में तरह एक सिक्योरिटी एजेंट कहीं गेट में दिन भर खड़ा है, और बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी और ब्लड प्रेशर की जो अनइक्विलिब्रियम सिचुएशन हुआ, तो वो गिर पड़ा। तो उसको क्या बोलते हैं आप? थोड़ा सा बेचारे को लेटा दो, सुला दो, और थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई, दूर उठिए आप लोग और थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई कर लीजिए। करते हैं ना आप लोग? तो बेसिक मेडिकेशन तो सब जानते हैं, बट ये आपकी फिजिक्स है टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करो, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ।
हम अपना फिजिक्स को डेली लाइफ में कैसे रिन्यूड वे में इंटरेस्टिंग फॉर्म में समझ पाए और उसकी एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाए हमारे लाइफ में। ये मेरा मकसद है, ये मेरा मकसद है। इसलिए मैं आता हूँ बार बार आपके पास, इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में रहिएगा जरूर, मेरे को सुनिएगा जरूर और आप नोट पैड लेके बैठिएगा जरूर। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एक नोट पैड लेके बैठिएगा जरूर, बिकॉज वही सर आए हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको नोट कराएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे। तो उसको अगर आप नोट करते हैं, उसको अगर आप लिख के रखते हैं तो मेरा वीडियो बनाने की मकसद सक्सेसफुल रहेगा और आप भी अप्लाई कर पाएंगे अपना लाइफ में और मेरे को रिप्लाई भी कर पाएंगे और कमेंट भी कर पाएंगे और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता भी पाएंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हेल्दी, कीप योर ब्रेन, हार्ट एंड द फुट फिट। ठीक है, और आप जरूर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइएगा। नेवर गो टुवर्ड्स 140/90 ब्लड प्रेशर। हमेशा आपकी ब्लड प्रेशर को 120/80 की रेंज में रखने की कोशिश करिएगा, सच दैट लेट अस ड्रीम फॉर ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड with healthy people living around and enjoying the life and enjoying the blessings of the cosmic energy. God bless you all. Thank you.